भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय यूरोप दौरा खत्म हो गया है। यूरोप की अपनी 3 दिवसीय यात्रा का समापन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पेरिस से अपने अल्प प्रवास के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए। पेरिस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ बातचीत की, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु सहयोग और लोगों के बीच संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने प्रस्थान से पहले ट्वीट करते हुए कहा कि फ्रांस की मेरी यात्रा संक्षिप्त लेकिन बहुत उपयोगी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और मुझे अलग अलग विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिला है। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के नेतृत्व के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। साथ ही तीनों देशों में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत भी की। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जर्मनी और डेनमार्क के व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत की। वहीं पीएम की बर्लिन यात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में भाग लेने से पहले जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज के साथ द्विपक्षीय चर्चा पीएम मोदी ने की। भारत और जर्मनी के बीच कुल 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर एक संयुक्त घोषणा पत्र शामिल है, जिसके तहत जर्मनी 2030 तक भारत को 10 बिलियन यूरो की नई और अतिरिक्त विकासात्मक सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता देने पर सहमत हुआ। अपनी यात्रा के दूसरे दिन भारतीय प्रधानमंत्री कोपेनहेगन पहुंचे। वहां अपने डेनिश समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ बातचीत की और दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यावरण कार्रवाई पर सहयोग सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU और ऊर्जा नीति के शुभारंभ सहित दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए अब आपको पीएम मोदी की यात्रा के तीसरे दिन की जानकारी दे देते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने नॉर्डिक देशों और भारत के बीच सहयोग को गहरा संबंध बनाना जारी रखा है, संकल्प लिया और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अहम मुद्दों पर अपनी चर्चा को केंद्रित किया, जिसमें यूक्रेन में संघर्ष, बहुपक्षीय सहयोग और जलवायु परिवर्तन शामिल है। अर्थव्यवस्था, नवाचार और डिजिटलीकरण पर विचार विमर्श हुआ है।